सज्जनों और देवियों, जीवन कर्म से खड़ा है और जीवन में कर्म होते हैं। वे कर्म आगे और आज दोनों समय सुख दुख देते हैं। जीवन की सफलता है कर्म का सुधार। लौकिक उन्नति अपनी जगह पर ठीक है, असली उन्नति है कर्मों का सुधार। सब कुछ अचानक छोड़ के इंसान चल देता है, लेकिन कर्म नहीं छूटते, कर्म के संस्कार बनते हैं। मन ऐसा यंत्र है जो सड़ता नहीं है, गलता नहीं है। ये सब जो रिकॉर्डिंग हो रही है, पानी पड़ जाए तो खराब हो, आग में पड़ जाए तो भस्म हो जाए, यांत्रिक गड़बड़ी हो जाए तो कुछ ही रिकॉर्डिंग नहीं होगी। लेकिन मन की रिकॉर्डिंग अचूक है और पानी आग किसी से भी हो बिगड़ती नहीं। रात दिन जो कुछ हम करते हैं सब की रिकॉर्डिंग अंदर में चलती है। सोचना, बोलना, करना, ये तीन होता है। आदमी सोचता है और बोलता है और इंद्रियों से करता है, सबकी रिकॉर्डिंग होती रहती है और उसी का फल जीव के सामने आता है। आप देखते हैं विभिन्नता, किसी का शरीर दुर्बल है, किसी का सबल है, कोई प्रतिभा का धनी है, कोई ये भी नहीं जान पाता 2 और 2 कितना होता है। कोई जिस काम में हाथ लगाता है सफल होता जाता है, कोई असफल होता रहता है। कर्मों के फल भोग सामने हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कर्म सुधार पर जोर दे। उपनिषदों का चिंतन कर्म सुधार पर रहा। पीछे से कर्म सुधार पर जोर नहीं दिया गया, महिमा पर जोर दिया गया और कर्म सिद्धांत ढीला हो गया। उपनिषद का वचन है, यथा संकल्पो भवत् तत्कर्तृ भवत् यत्कर्तृ भवत् तत्कर्म करोति यत्कर्म करोति तद् संपद्यते। जैसे आदमी संकल्प वाला होता है वैसे करने की इच्छा वाला होता है। जैसे करने की इच्छा वाला होता है वैसे कर्म करता है, जैसे कर्म करता है वैसे फल होता है। ये गणित की तरह है। लेकिन पुराणों ने, महाकाव्यों ने ऐसी बात भी बताई, लेकिन ज़्यादा क्या बताया, चाहे जो करो, अमुक नाम लोगे तो भस्म हो जाएगा, अमुक मंत्र जपोगे तो पाप कट जाएगा, अमुक तीर्थ में नहाओगे तो कट जाएगा। तीर्थ का अर्थ है नदी में उतरने के लिए सीढ़ी या जलाशय में उतरने के लिए सीढ़ी। तीर्थ का यही अर्थ है। जो पार करे वो तीर्थ है। तीर्थ संत है, ज्ञानी पुरुष है, विवेकवान है, सज्जन भक्त हैं जो साधना में हैं और राय देते हैं। गृहस्थ विरक्त तो कोई भी हो, जो आत्मज्ञानी सदाचारी है, संयमी है, वो तीर्थ है। उसके द्वारा आदमी पार होता है। नदियों को तीर्थ माना गया और देश को जोड़ने के लिए ये कल्पना बढ़ी और उसका एक अपना अच्छा पक्ष है। महाभारत में जब 12 वर्ष पांचों पांडव वनवास किए हैं तो उसमें युधिष्ठिर से पूरे भारत का तीर्थ करवाया गया है, कागज में करवाया गया है। लेकिन लेखक बहुत जानता था, भारत के सभी क्षेत्रों के तीर्थों का वर्णन किया है। उसमें उल्टा पलटा भी है। इतने दिन का लिखा हुआ दोष हो जाता है। तब तक तीर्थों
की महिमा हो गई थी। अपने देश में तीर्थ जितने हैं, आओ जाओ मिलो जुलो भय खत्म हो, आजकल तो पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई है। पहले यातायात साधन ऐसा नहीं था, दूर जाने पर भय होता था कि वहाँ पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब दूर लोग गए तो देखे कि वे लोग सहयोग करते हैं, प्रेम करते हैं, बर्ताव करते हैं, तो भय खत्म हुआ और तीर्थों का प्रचार हुआ। लेकिन उसमें महिमा बढ़ाई गई, महिमा सामान्य लोगों को खींचने के लिए, और फिर आगे चल कर के पुजाने की इच्छा हो गई, ज़्यादा पुजाने, तो बहुत बिगड़ गया और इतनी महिमा कर डाली गई कि कर्म सिद्धांत ठंडा हो गया और ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कहीं लिखा होने से वो काम थोड़ी देगा। कहीं लिखा है गंगम नहाओ पाप कट जाएगा और नर्मदा का नाम लो पाप कट जाएगा, लिखने से कुछ थोड़े होगा। प्रैक्टिस करके देखो, प्रैक्टिकल देखो, गंगा में नहाओ और निकलो और फिर काम क्रोध लोभ मोह न सताएं, तो निश्चित है कट गया। और गंगा में नहा करके निकलते हैं लोग, कपड़ा पहने तुरंत तंबाकू खाते हैं, तंबाकू तक नहीं छूटता है, तो गंगा कैसे पार कर देगी? महाभारत और 18 पुराणों में से छाटा जाए तो 40,000 श्लोक ऐसे निकलेंगे जो महिमा परक है, जो कर्म सिद्धांत को एकदम निरस्त कर देते हैं। और ये बहुत बड़ा धर्म के क्षेत्र में नुकसान हुआ है। गुरु के बिना काम नहीं बनता, लेकिन गुरु की महिमा इतनी कर डाली गई कि अगर कामी है गुरु तो कृष्ण समझो, मोही है तो राम समझो, क्रोधी है तो परशुराम समझो, लोभी है तो बावन समझो। कृष्ण को कामी कहना भी गलत है, लेकिन कृष्ण को रसिया बना डाला गया, रास उनसे कराया गया। कृष्ण ने कभी रास नहीं की। ये मैंने कृष्ण कौन में सब लिखा है और प्रामाणिक है। कृष्ण ने कभी रास नहीं की है, लेकिन आज जगत गुरु कहलाने वाले रास करते हैं, करवाते हैं। दूसरे संप्रदाय वाले हंसते हैं, मुसलमान ईसाई, कि हिंदू ऐसे लोग हैं। राम मोही नहीं थे। वो जो रुलाया गया है रामायण में, वो कवियों की लीला है। एक प्रमाण मैं आपको दूं, सीता जब खो जाती हैं तो राम रोते हैं, कोई हर्ज नहीं, पत्नी खो गई, आंसू आना बुरा नहीं। लेकिन क्या वो जानवरों से पूछेंगे? आप लोगों की पत्नी खो जाए तो किसी जानवर से नहीं पूछेंगे कि मेरी पत्नी इधर गई कि नहीं। तो आपसे राम की अकल कम थी? और रामायण में देखो वो जानवरों से पूछते हैं। वाल्मीकि रामायण में बहुत लिख डाला गया है, गोस्वामी जी ने तो कम लिखा है, लेकिन वही बहुत है। और ये सब केवल काव्य का चक्कर है और कुछ नहीं। पत्नी खो गई होगी, आंसू आ सकते हैं, लेकिन वो वीर थे और अपना काम किए। तो ये लेखकों की लीला बड़ी बुरी हो गई। हिंदू समाज का पतन इन लेखकों ने किया। जो वेद उपनिषद के उदात्त विचार थे वो भूल गए। कबीर साहब का प्रयास यही है कि जो सच्चाई है उसको सामने लाया जाए। उन्होंने कहा, अपनो कर्म न मेटो जाई, कर्म के लिखा मिटे धों कैसे जो जो कोट सिराई। गुरु वशिष्ठ में लगन सुधायो सूर्य मंत्र एक दीना, जो सीता रघुनाथ ब्याही पलयट संच न कीना। तीन लोग के कर्ता कहिए बाल विध्यो बरियाई, एक समय ऐसी बनी आई उन्हों अवसर पाई। नारद मुनि को बदन छिपायो कीन्हो कपि को स्वरूपा, शिशुपाल की भुजा उपारी आप भयो हरि ठूठा। पार्वती को बाँच न कहिए ईश्वर न कहिए भिखारी, काहीं कबीर कर्ता की बातें कर्म की बात निनारी। अपनो कर्म न मेटो जाई। आप कहते हो रामकृष्ण का नाम लो कर्म कट जाएगा, लेकिन वो अपना कर्म नहीं काट पाए तो आपका कैसे काटेंगे?
पुराण में ही ये सब बातें हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र, शतानंद 3 विद्वान मिल करके राम सीता की शादी की लगन सोधे थे। और सीता हरण मरण दशरथ के विपत्ति में विपत्ति परी, कर्म गति टारे नाही टरिए, सूरदासी ने बिगाया। राम ने बाली को छिप के मारा तो उचित नहीं था, छिप के मारना, सामने आना चाहिए। पंडितों ने क्षमा नहीं किया। पंडितों ने कहा कि राम ही कृष्ण हुए और अंतिम में जरा नाम के व्याध से मारे गए, अपना फल पाए। श्री कृष्ण महाराज ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ ली तो जगन्नाथ में भगवान लूले बैठे, ये अपना कर्म फल हो। पार्वती को पुत्र नहीं हुआ, पुण्यक व्रत किया, ब्रह्म व्रत पुराण पढ़ो देखो, बहुत बड़ा पुण्य किया, बहुत खिलाया पिलाया, लेकिन उनको गर्भ से कोई हुआ ही नहीं। स्वामी कार्तिकेय और गणेश उनके बच्चे पैदा हुए नहीं हैं। ये सब मैंने बीजक में लिखा है। शिव जी भिखारी हैं, ईश्वर ने कहिए भिखारी, साहब कहते शिव जी क्या भिक्षु न कहा जाए, भीख मांग करके खाते थे। गोस्वामी जी भी लिखते हैं, भीख मांग भव खाएं, कबहु ये काकिन के घर कबहु नारी खटाएं। तो शिव जी भीख मांग के खाते हैं। ये सब पुराणों से, महाकाव्यों ही से सब चित्रित है। पंडितों में एक विशेषता तो यह है कि वो किसी को क्षमा नहीं करते अंत में। और पंडित भी अनेक प्रकार के हुए हैं, जैसे साधु अनेक प्रकार के होते हैं, पंडित भी अनेक प्रकार के हुए हैं। तार्किक पंडित भी हुए हैं और गपोड़पंथी भी हुए हैं, सब में अच्छे बुरे होते हैं। तो कर्मों का फल भोग इन सभी को भोगना पड़ा है। ये तो पौराणिक गाथा के अनुसार है। तथ्य यह है कि जो हम सोचते बोलते और करते हैं उसकी हमारे अंदर में रिकॉर्डिंग होती है और वो रिकॉर्डिंग के अनुसार फल होता है, वही बीज बनता है और उसके अनुसार फल होता है। इसलिए जरूरी है संभाल करके कर्म करो। ये आप अपने जीवन में देख लीजिए, कहीं गए, किसी से मिले और अपने मन को न संभाल पाए और कड़ा कह दिए और कड़ी भाषा में बातचीत हो गई तो पीछे आपको खटकेगा कि मिले थे, मीठी बात करते, वही बात करते लेकिन सहारे से करते, मिठाई से करते। मैंने कटु कहा, दिल बारंबार हलचल में ग्रस्त हो जाए। अगर आपने कोई ऐसा कर्म कर दिया तो और गहरा हो जाएगा। मारपीट कर दी और भयभीत हो जाएंगे। किसी के चीज को हड़पने की कामना हुई तो मन मलिन हो जाएगा, और अगर हड़प लिए तो और मलिन हो जाएगा। ये तो रात दिन का अनुभव सभी लोग कर सकते हैं। जितनी मात्रा में शुभ या अशुभ करो उतनी मात्रा में चित्त शुद्ध अशुद्ध होता है। इसमें न कोई भगवान काट सकता है, न कोई गुरु काट सकता है, न कोई शास्त्र वचन काट सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। इस वास्तविकता को समझना चाहिए। नायागमा शास्त्रम घटम पठितम ईष्टे। भामतीकार बहुत बड़े विद्वान वाचस्पत मिश्र हुए, उत्तरी बिहार के। स्वामी शंकराचार्य के भाष्य पर भाष्य उन्होंने लिखा है, तब स्वामी शंकराचार्य का भाष्य प्रसिद्ध हुआ है। बहुत बड़ा विद्वान था। उसका ये वचन है, हजारों वेद वचन घड़े को कपड़ा नहीं बना सकते। वेद में लिखा है कि घड़ा को कपड़ा, तो कपड़ा थोड़ी हो जाएगा। हजार महात्मा कहें कि ये सूरत है, अहमदाबाद नहीं है, तो ये सूरत थोड़ी हो जाए, तो अहमदाबाद रहेगा। इसलिए जो है सो है। कर्म पर जोर देने की जरूरत है। सदगुरु ने कर्म पर जोर दिया। उनकी सारी वाणी मोती की तरह है, एकदम निर्णय। अगर आप उनकी वाणी का मनन चिंतन करें, सारी भ्रांतियां उड़ जाएंगी।
इसलिए हमें सुबह से शाम तक अपने मन पर सावधान रहना चाहिए, वाणी पर सावधान रहना चाहिए, कर्मों पर सावधान रहना चाहिए। लेकिन इसमें फायदा कम है, महिमा में ज़्यादा फायदा है। चाहे जैसे रहो, चाहे जैसे करो, भगवान का नाम ले लो। महात्मा को थोड़ा पूजा चढ़ा दो, काम बन जाएगा। कहीं मंदिर में कुछ दान कर दो, फिर चाहे जो ना पाप करो, सब उड़ जाएगा। बिना मेहनत के, बिना साधना के, बिना तपस्या के भोग और मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए हमने बहुत से देवता और भगवान बना लिए अपनी सुविधा के लिए, और उनकी उपासना में लग गए, कर्म की उपासना छोड़ दी। उपनिषद के ऋषि ऐसा नहीं करते थे। महाराज राम ही जंगल में गए हैं, और आप रामायण पढ़ के देख लीजिए, किसी आश्रम में ऋषि नहीं कहते हैं कि जाकर के मंदिर में दर्शन कर लो। कोई मंदिर नहीं है, आश्रम है केवल। कहीं मूर्ति नहीं है, कोई भगवान स्थापित नहीं है। सब जगह ऋषि हैं, ज्ञानी हैं, सदाचारी हैं। राम जाते हैं तो उनको वत्स कह करके प्यार करते हैं, वत्स बेटा, और राम उनको भगवान, गुरुदेव इत्यादि से आदर देते हैं। वाल्मीकि रामायण में तो वही है। गोस्वामी जी ने भी किसी आश्रम में मंदिर की कल्पना नहीं की है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा व्यापक हो गया, मूर्तियां व्यापक हो गई, बहुत भगवान व्यापक हो गए, बहुत देवता व्यापक हो गए, और कर्म सिद्धांत शिथिल हो गया। फिर चाहे जैसा करो, चाहे जैसा करने से इस भूल भुलैया में जीने से कोई सुखी नहीं हो सकता। ऊपर से धर्म की चादर ओढ़ कर कोई धार्मिक नहीं होता है। हम महात्मा हैं, आप धर्मात्मा। हम और आप दोनों गला जोड़ करके डूबे संसार में। आपको भटकाएं, सस्ता नुस्खा दें, हम महात्मा, हमारी पूजा करो, आप धर्मात्मा हैं। बस ये महात्मा और धर्मात्मापन खोखला है। महात्मा का लक्षण है कि स्वयं इंद्रिय संयमी हो, मन पर संयमी हो, वाणी पर संयमी हो, और समाज को सही निर्देश देता हो। महिमा नुकसानदेह है, ज्यादा महिमा ठीक नहीं है। गुरु ज्ञान देता है, गुरु विवेकवान है, उसके साहचर्य में सामान्य साधक भी सुधरता है। कोई सबल सहारा चाहिए, बिना सबल सहारा के मुमुक्ष का कल्याण नहीं होगा। लेकिन गुरु की महिमा में बढ़ाते बढ़ाते हद कर डाले। वही चीज जब मर्यादा से विरुद्ध हो जाती है, नुकसानदेह हो जाती है। साहस और दुस्साहस में थोड़ा सा फर्क है। किसी लड़की को कोई उज्जड ले जाना चाहता उड़ाकर, एक साहसी व्यक्ति है, उसको रोकता है, नहीं मानता है तो पकड़ लेता और पटक देता और लड़की को छुड़ा लेता। ये साहस है। और दुस्साहस उसका है कि जो लड़की को उड़ाना चाहता है। साहस और दुस्साहस में इतना फर्क है। साहस कल्याणकारी, दुस्साहस नुकसानदेह। इसी प्रकार श्रद्धा जरूरी है, अंधश्रद्धा नुकसानदेह। भक्ति जरूरी है, अंधभक्ति नुकसानदेह। महिमा, वस्तुओं की महिमा उसकी मर्यादा के अनुसार होना चाहिए। मैं आपको 1 रुपया दूं और मैं कहूं कि जाओ, इसमें 1 कुंतल बासमती चावल मिलेगा 1 रुपया में, तो मैं आपको धोखा देता हूं। क्योंकि 1 रुपया में बासमती चावल क्या, ये तो सामान्य चावल भी 1 किलो भी नहीं मिलेगा, तो 1 कुंतल कहाँ मिलेगा। झूठी महिमा हमने की। हाँ, 1 रुपये का महत्व है।
उससे कुछ तो मिलेगा। ऐसे तीर्थों में जाएं, घूमें, अपने देश को उसका ज्ञान हो। नदियों में नहाना भी अच्छा है, वहाँ संत महात्मा मिले, उनके प्रवचन सुने, और जहाँ जो आराधना पूजना करना चाहते हो वो भी पूजें। सात्विक भावना मन में आएगी और भक्ति भावना बढ़ेगी। अच्छा, और इस ऐसे ही करते करते जब ज्ञानी गुरु मिल जाएंगे तब यथार्थ बोध हो जाएगा। ये कहना उचित है। मर्यादा पूर्वक महिमा होनी चाहिए, लेकिन मर्यादा विरुद्ध महिमा, मर्यादा विरुद्ध महिमा कर डाली गई है और वही नुकसान करने वाली है। इसलिए कर्म पर ध्यान देना चाहिए। सुबह से शाम तक अपने मन वाणी कर्मों की निगरानी रखो। मन में किसी के लिए क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, काम विकार ना आए। पराई स्त्री, पराय पुरुष को देख करके मन मलिन न हो। पराई स्त्रियां माँ बहन बेटी हैं, पराय पुरुष पिता पुत्र भाई हैं। सतत जागरूक रहो, मन में मैल ना आए। जो लड़की या लड़का आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके रहना चाहें, उनको सहारा देना चाहिए। माता पिता जो समझदार नहीं है वो उल्टा पाठ पढ़ाते हैं, अरे तुम नहीं निभा पाओगे, ठीक नहीं है, जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं, ये ठीक नहीं। अगर लड़की या लड़का कोई भी हो साधना में रहना चाहे तो साहस दो, सेवा करो, उसकी रक्षा करो। आगे चल करके नहीं निभा पाएगा तो शादी कर देना। ऐसा कोई निकलता है, दुर्लभ है। बाकी लोग शादी करें, विवाह करें, विवाह करके रहें, लेकिन पति पत्नी की मर्यादा विरुद्ध कर्म करना तो महापाप है। इसीलिए विवाह का बंधन है। विवाह विशिष्टम बहनम, विवाह का अर्थ होता है विशिष्ट ढंग से निभाना। पत्नी को पति, पति को पत्नी विशिष्ट ढंग से निभाए, यही विवाह कहलाता है। विवाह भी विशेषण है, वाह वहन करना, ढोना, ले चलना, निभाना। पत्नी को पति, पति को पत्नी निभाए, यही विवाह का अर्थ है। सब साधु तो हो नहीं जाएंगे, ब्रह्मचारी रह नहीं पाएंगे। विवाह नहीं होगा तो अनर्थ पैदा होगा, गड़बड़ी पैदा होगी। इसलिए विवाह करना धर्म है। विवाह के विरुद्ध, मर्यादा विरुद्ध, पर स्त्री पर पुरुष में राग, ये महापाप है। इससे बचना चाहिए। मन में भी विकार नहीं आना चाहिए। पर स्त्री देख करके मन में मैल भी नहीं आना चाहिए। पर पुरुष देख करके मन में मैल भी नहीं आना चाहिए। ये निगरानी कड़ाई से रखो, और सावधानी रखोगे तो धीरे धीरे ऐसा मन पक्का हो जाएगा। मन की कमजोरी है, जितना हमारा मानसिक क्लेश है हमारी कमजोरी है, और साथते साथते वो कमजोरी दूर होती है। मैं स्वयं अपने अनुभव की बात कहता हूँ। मेरा मन कभी कैसा था, साथते साथते फिर कैसा हुआ, फिर कैसा हुआ, फिर कैसा हुआ, उसका अनुभव किया। आप लोग भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। एक लागे तो कोई संपदाशाली नहीं होता है। बड़े बड़े पूंजीपति भी पहले गरीब थे और धीरे धीरे पूंजीपति हुए हैं। बड़ा विद्वान धीरे धीरे आदमी होता पढ़ते पढ़ते। साधक भी ऐसे धीरे धीरे परिपक्व साधक होता है। ये अपने मन में होना चाहिए कि पर स्त्री देखकर हमारे मन में मैल न आए, पर पुरुष देखकर हमारे मन में मैल न आए। दूसरे का धन नाजायज तरीके से न लें, मेहनत से लें। उसने प्रेम से दिया है तो ले, धोखा दे करके न ले। इस पर कड़ाई बरती जाए और गुजर बसर होगा। हम दूसरे को धोखा देते हैं, लेकिन हमें तो अपने लिए धोखा प्रिय नहीं है, हमें कोई धोखा दे। ऐसे ऐसे अफसर हैं जो घूस बिल्कुल नहीं लेते हैं। महात्मा गांधी वकालत जब किए, झूठ नहीं बोले। ये आश्चर्य आपको लगेगा।
और वकालत उनकी पहले तो बहुत धक्का खाए, जो देखे उसमें बेईमानी बदमाशी तो उनका जी आजिज हो गया। लेकिन अंत में दक्षिण अफ्रीका ले जाया गया एक मुकदमा में और उन्होंने काम किया। फिर तो उनकी वकालत इतनी चमकी और झूठ नहीं बोलते थे, अद्भुत पुरुष थे। महात्मा तो दुनिया में बहुत हुए हैं, लेकिन राजनीति में महात्मा गांधी के समान कोई नहीं दिखाई देता, न भूतो न भविष्यत। यद्यप होते हैं, मार्कस ऑरेलियस आज से 1500 वर्ष पूर्व विदेश में हुए हैं, जो बादशाह थे, सम्राट थे और महात्मा तुल्य थे। जनक का तो आता ही है, परंतु महात्मा गांधी निराले हैं। मेहनत करते करते किसी दिशा में विकास होता है। किसी के हक को मत मारो, ऐसे अफसर आज भी हैं जो घूस नहीं लेते हैं। चकबंदी के एक अफसर को मैंने जाना, मेरे भक्त ने बताया, पुरानी घटना है। जमीन की चकबंदी हो रही थी, नौजवान था अफसर। जो कोई उनको पैसा दिखाए तो कहे देखो पैसा दिखाओगे तो तुम्हारा हम चक खराब कर डालेंगे, और कहीं भी घूस नहीं लेता था। उसने हमारे भक्त से कहा कि मेरे पिता ने कहा है कि अगर तुम्हें पैसे की जरूरत पड़े तो मैं दूंगा, लेकिन बेटा कहीं घूस नहीं लेना। एक दिन की बात है, चक काटते काटते सांझ हो गई। वो अपने डेरे से खा के आता था और पानी अपने पास रखता था, पी लेता था, लौट करके अपने डेरे पर ही खाता था। लेकिन रात हो गई तो हमारे भक्त यहाँ रुका। रात में एक गिलास दूध लिया और कुछ नहीं लिया। जब सुबह चला तो दूध का पैसा वो बिस्तर पर छोड़ दिया। तो हमारे भक्त ने कहा ये क्या आप कर रहे हैं? कहे नहीं, मैं तो दूध वैसे नहीं पीऊँगा, रात में आपका दूध पिया है तो उतना पैसा बिस्तर पर छोड़ दिया। ऐसे लोग आज भी हैं, तो शून्य नहीं है। नेता भी ऐसे हैं जो अच्छे हैं, अपेक्षा सब जगह अच्छे हैं। जो लोग कहते हैं कि पहले बहुत अच्छा था, आज खराब है, आगे और खराब आएगा, उनका एकांगी विचार है। अच्छा बुरा पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। नदी चलती है तो कहीं काटती है, कहीं पाटती है। ऐसे कोई भी सभ्यता, संस्कृत समय में अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों रहती हैं। महाराज राम और कृष्ण के जमाने में दास प्रथा थी, गुलामी प्रथा थी। आदमी बेचे और खरीदे जाते थे। आपके अहमदाबाद में एक जगह होती जहाँ पर स्त्री और पुरुष बिकते। राजा ने इतना दान किया दास दासियों का, तो कहीं लकड़ी पत्थर थे दास दासी जो निर्माण करके भेजे दिए जाते थे, वो मनुष्य थे और उनको युद्ध में जीत करके स्त्री पुरुष को ले आए और उनको गुलाम बना लिए। कर्ज दिए, वो दे नहीं पाया पैसा, उसको गुलाम बना लिए। गुलाम बनाने का अनेक कारण थे और आदमी बेचे और खरीदे जाते थे। ये राम के ज़माने में, कृष्ण के ज़माने में बेचे खरीदे जाते थे। पूरी दुनिया में गुलामी प्रथा थी। तो अच्छा कहाँ था? अच्छाइयाँ भी थी, बुराइयाँ भी थी। आज सब बुरा नहीं है। आज भी क्षमाशील हैं, गमखोर हैं, संतोषी हैं, त्यागी हैं, सदाचारी हैं, संयमी हैं, गृहस्थों में हैं, साधुओं में हैं, राजनेताओं में भी अपेक्षा अच्छे हैं, वकील भी अच्छे होते हैं। कोई जालसाजी का मुकदमा ले जाकर खदेड़ देते हैं, मुकदमा लेते हैं और फिर उसमें मुकदमा में कुछ झूठ फूट चलता है, पॉइंट रहता है, वो करते हैं। लेकिन निरर्थक फंसाने वाली चीज़ वो नहीं लेते हैं। तो आप ये साहस रखें, मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें। व्यापार में जो ईमानदारी बरतता है उसका व्यापार चमक जाता है। जो बेईमानी करता है बैठ जाता है कुछ दिन में। कितना देर तक लोग ठगाएंगे? इसलिए हर जगह ईमानदारी की आवश्यकता है। पर स्त्री, पर पुरुष से परहेज, पर धन से परहेज,
और चलते फिरते किसी जीव को न सताने का संकल्प, मनुष्य से प्रेम, अन्य प्राणियों पर करुणा, अन्य प्राणी जितने हैं उन पर भी करुणा। चींटी मकोड़े कोई भी जीव जंतु हैं, मर जाते हैं, मजबूरी है। हम मकान बना रहे हैं, कितने जीव मर जाते हैं। न मकान बनाएं, चलते हैं, उसमें पता नहीं कहाँ जीव मर जाते हैं। पेशाब करते समय, स्नान करते समय, तो वहाँ पर किसी का लक्ष्य जीव मारना नहीं होता है। एक किसान हल चलाता है, वो चींटी नहीं मारता, जानवर नहीं मारता, वो खेत जोतता है। फसलों में दवाई डालनी पड़ती है, उसमें भी किसान का लक्ष्य जीव मारना नहीं है, अन्न बचाना है, मजबूरी है। तो 6 महीने की कमाई है, उसको बचाना पड़ता है। अब इसके लिए तो लोग सोचते हैं कि ऐसे खाद्य का प्रयोग किया जाए और ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे कीड़े न पड़े। कोई कहीं कहीं प्रयोग होता है और कीड़े घट भी रहे हैं, लेकिन दवाई छोड़ता है जो किसान, वह भी जीव मारना उसका उद्देश्य नहीं है, अन्न बचाना उद्देश्य है। बीच की पुस्तकों में तो लिख डाला गया है किसानी बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए जैनों में तो ऐसा हो गया कि धीरे धीरे सब किसानी छोड़ दिए, सब व्यापारी हो गए। तो उस पर भी बड़ा व्यंग है कि ये छोटे छोटे जीव नहीं मारते, बड़े बड़े गला दबाते। तो शक्ति चले तक जीव दया पर ध्यान दे, जानबूझ करके शक्ति चले तक किसी प्राणी को तकलीफ न देने की भावना, ये सब असली पूजा है। बाहरी पूजा भी जो जैसे विश्वास से करते हैं बुरा नहीं है, धीरे धीरे करेंगे तो असली बात भी पाएंगे। मैं शिव जी को पूजता था, और जब गुरु जी हमें देखे, हमारी आश्रमी, उनको गुरु जी को बुलाए अपने घर, तो देखे तो कहे इससे तुम पूजा करते हो कि तुम्हारे पिता? मैंने कहा मैं। तो कहे इसी ने मुझे लाया है, तुम कुछ करते थे तो मुझे भी बुलाए। और असली शिव को पा गया मैं। पहले तो शिवलिंगी जो स्थापित थी उसी पूजा करता था, लेकिन फिर असली शिव को पा गया। प्रपंचोपशमं शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। जब मन का प्रपंच शांत हो जाता है तब शिवत्व का उद्घाटन होता है। शिव कल्याण, और कल्याण तब होता है जब मन शांत होता है। मन अशांत है तो कल्याण कहाँ? असली शिव को पाया, इसलिए जहाँ कोई कुछ पूजा अर्चा करता है बुरा नहीं, लेकिन वह वहीं ताला बंद करके बैठ न जाए, सत्संग करें, आगे समझें। जो बोलता नहीं है, डोलता नहीं, उसी को जीवन भर खिलाते खिलाते बुढ़ा गए, और जो खाता है उसका हक भी छीनते हैं। ये कहाँ तक ठीक है? इसलिए आगे बढ़ो। श्रीमद् भागवत में ऐसी कथा आती है। श्री कृष्ण महाराज कहते हैं नंद बाबा से, बाबा आप बड़े हलचल में हैं, ये क्या हो रहा है? बहुत तैयारी कर रहे हैं, क्या होने वाला है? कहे बेटा इंद्र की पूजा होगी। कहे इंद्र कौन होता है? कहे इंद्र पानी बरसाता है, इंद्र हमारा देवता है। तो कृष्ण महाराज ने कहा पानी तो प्रकृति के रजोगुण से बरसता है, इंद्र क्या बरसाएगा? और हम लोग कोई राजा रट्ठी हैं, हम लोग तो गांव के लोग हैं, ग्वाले हैं, गायों को घास दें और हम लोग आपस में पकवान बना करके खाएं, और गोवर्धन पर्वत पर हम घास चराते उसकी पूजा करें। इंद्र की पूजा क्या जरूरत है? फिर वहाँ इतना तार्किक विचार आया है, मालूम तो कोई पारखिक आ रहा है। कहते मूर्ति पूज करके क्या होगा? अरे असली भगवान मूर्ति संतों की मूर्ति है, इनसे ज्ञान प्राप्त करो, इनकी पूजा करो। एकदम झरझरा करके कहा गया है। तो बीच बीच में पुराणों में भी ऐसी बातें आती हैं।
जहाँ पर पंडितों ने असलियत पर दृष्टिपात किया है, तो कहीं भी कोई कुछ करता है करे, लेकिन समझने की भी चेष्टा करे, उदार रहे, वहीं आंख मूंद करके बैठ न जाए। कुल मिलाकर के ये सावधानी चाहिए कि हमारे कर्म उज्जवल, न धन रहेगा, न तन रहेगा, न परिवार रहेगा, किसी को कुछ नहीं रहेगा। ये गूढ़ बात नहीं है। आपके घर में संबंध में आप देखते हैं, तार आता है, फोन आता है, पत्र आता है, अमुक का शरीर छूट गया, और जो शरीर छोड़ा सब छोड़ करके गया, हमें भी छोड़ना है। ये सारी चीजें दिखावा की हैं, जो अधिक चीजें हैं दिखावा की हैं। गुजर बसर की चीजें गुजर बसर उससे हमारा होता है, लेकिन अंत में वो भी छूट जाता है, लेकिन कर्म नहीं छूटता है। जो अच्छे बुरे कर्म कर लिए वो हमारे साथ है। बुरे कर्म सदैव कांटे की तरह गड़ेंगे, अच्छे कर्म फूल की तरह गुदगुदी उत्पन्न करेंगे, सुगंधि देंगे। इसलिए कर्म का सुधार बहुत जरूरी है। यही सबसे बड़ी पूजा है। साहब ने सहज समाधि और सहज साधना दो बातें कही हैं। सहज समाधि है सारे संकल्पों को छोड़ के शांत हो जाना। आपका सहज स्वरूप क्या है? चेतन। चेतन मात्र रह जाना, सारे संकल्प शांत हो जाना, सहज समाधि है। व्यवहारिक सहज समाधि है कि खाते पीते काम धंधा करते हैं, लेकिन मन में कोई विकार नहीं, तो ये व्यवहारिक सहज समाधि है। और सहज साधना है कहीं भी रहो मन पर सावधान, लेटे बैठे खड़े चलते काम करते, शौचालय में, बाथरूम में, दफ्तर में, फैक्ट्री में, खेत में, सड़क पर, कहीं भी रहो, मन को देखो मन क्या सोचता है, मन में गंदगी तो नहीं आ रही, और उसका निवारण करते रहो, सावधान रहो, हटाते रहो विकार को, और ऐसी जागरूकता रहेगी तो विकार आएगा ही नहीं। ये सहज साधना है। स्नान किए हैं तो, स्नान नहीं किए हैं तो, पूजा घर में है, शौचालय में है, दोनों जगह साधना चलेगी। मन को देखते रहो, मन में मैल न आने पाए। ये सच्ची उपासना है, सच्ची पूजा। 1000-2000 वर्षों से हिंदू समाज की पूजा हो गई है पानी चढ़ाना, अक्षत चढ़ाना, कुछ मंत्र पढ़ देना, बस हो गई पूजा। इतने में रुक गए हैं। असली पूजा निरंतर है। इसीलिए साहब की वाणी है, जो कुछ करो सो पूजा। अगर मन पवित्र है तो दुकान पर सौदा देते हो, पूजा है। ईमानदारी से दो, उचित मुनाफा लो, ग्राहकों से मीठा व्यवहार करो, मीठे वचन बोलो, धोखा न दो, मार्जिन उचित लो। बिना मार्जिन लिए काम कैसे बनेगा? और ये पूजा है। दफ्तर में बैठो, आपको तनख्वाह मिलती है, क्लर्क हैं, अफसर हैं, ग्राहक आए, उनका काम करो, घूस न मांगो, सेवा करो, आपको तनख्वाह काफ़ी है। कितने लोग हैं आपसे 10वां हिस्सा भी नहीं पाते हैं, वो भी जीते हैं, लेकिन मन ढील हो जाता है। जहाँ जगह है बस जायज नाजायज करने लग जाते हैं, और थोड़े दिन में, थोड़े दिन की लालिमा है, और फिर वो नरक बनता है। जो अपना कुकर्म है वो नरक बन करके रहता है। पूजा, जो कुछ करो सो पूजा। साहब कहते जो कुछ मैं करता हूँ वो पूजा है। ऐसा जीवन हमारा बनना चाहिए। माताओं का झाड़ू लगाना, भोजन पकाना, बच्चे की सेवा करना, सब पूजा बन जाए। माताओं का, पुरुषों का, सबका। देवी देवता कहाँ मिलेंगे? यही सब देवी देवता हैं। विराट पुरुष का वर्णन वेद में आता है, वो यथार्थ है। पुराणों में जो आया है वो महिमा परक और काल्पनिक है। जैसे कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में काकभूषण को विराट पुरुष दिखा दिया है। राम के मुंह में चले गए हैं तो अनंत ब्रह्मांड देखते हैं, वो काल्पनिक है। श्री कृष्ण महाराज के जीवन में गीता में बताया गया विराट पुरुष का दर्शन, वो भी काल्पनिक है, लेकिन वेद का विराट पुरुष यथार्थ है।
सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि विश्व तो वृत्त तिष्ठत दशांगुलम। उस विराट पुरुष के हजारों हाथ पैर सिर ग्रीवा हैं और वह सब तरफ से व्याप्त होकर के 10 अंगुल के ऊपर बैठा है। ये पहेली में है, कबीर वाणी और वेद वाणी पहेली में है। आप बीजक पढ़ें तो भाष्य और व्याख्या से समझ सकते हैं, खाली मूल से सब नहीं समझ सकते। वेद के वचन ऐसे हैं। वेद तो संस्कृत में है, इसलिए और गुण है हिंदी वालों के लिए, गुजराती वालों के, अन्य भाषा वालों के लिए। सहस्रीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, उस पुरुष के हजारों हाथ पैर श्रीग्रीवा है। सब भूमि में विश्वतो व्याप्त, वह भूमि में पृथ्वी पर विश्वतो नाम सब तरफ से व्याप्त करके अतिष्ठत दशांगुलम, 10 अंगुल के ऊपर तिष्ठत बैठा है। इसका मतलब यह है कि प्राणियों का समूह विराट पुरुष है। एक एक प्राणी तो उसके अंग है। कल्पना कर लो, यहाँ विराट पुरुष बैठा है, जितने स्त्री पुरुष हैं उसके अंग है और सबकी सामूहिकता विराट पुरुष है। हम लोग एक एक अंग हैं और सबकी सामूहिकता विराट पुरुष भगवान है। पंच परमेश्वर गांव वाले कहते हैं। जब 5 इकट्ठे हो गए मानो परमेश्वर आ गए। इसीलिए कोई बात करने के लिए कहीं कुछ किसी को देना है, धरना है और प्रामाणिकता चाहिए तो एक भी बेईमान हो सकता है। अगर 5 व्यक्तियों के साक्षित्व में हो तो सब बेईमान नहीं हो। परमात्मा विराट पुरुष परमात्मा प्राणियों का समूह है। दार्शनिक भाषा में व्यष्टि और समष्टि कहा जाता है। व्यष्टि नाम व्यक्ति व्यक्ति और समष्टि नाम सबकी सामूहिकता। तो अलग अलग जो हैं वो सब जीव हैं और सबकी सामूहिकता विराट पुरुष भगवान है। तो विराट पुरुष भगवान को तो हम रोज देखते हैं। ये देखो भगवान बैठा है, इससे बढ़िया भगवान कहाँ मिलेगा। हम चतुर हैं, हमें भगवान दिखाई देता है या तो पत्थर की पिंडियों में या तो आकाश में। आकाश को कुछ देना नहीं है, हाथ उठा लिए भगवान, प्रार्थना कर लिए बस। और पत्थर की पिंडियों में भी जो चढ़ाओ लौट करके खा लो, उसको भी देना नहीं है बस। और ये प्राणियों को भगवान मानो तब तो खर्च करना पड़ेगा, और कम से कम उनको न ठगो तब तो भगवान मानना सही है। और जिसको हम भगवान माने, भगवती माने, उसी को धोखा दें और उसी को धोखा दिया जा रहा है। भगवान की भक्ति तो भारत में 9 नेजा ऊपर तक है। एक एक नेजा 7 हाथ, 9 नेजा ऊपर तक। बिना भगवान की भक्ति के कुछ काम नहीं किया जाता है। जब जीव मारा जाता है तब भगवान का नाम लिया जाता है। किसी देवी देवता के स्थान पर जब प्राणी काटा जाता है तब भगवान का नाम लिया जाता है, देवतक नाम लिया जाता है। और भी मतों में है ईश्वर का नाम लेकर के निरीह प्राणियों को काटते हैं। चोर घर के पिछवाड़े खड़ा है अंधियार में, घर का मालिक सोने जा रहा, कहता भगवान तू ही रक्षक है, मैं सोने जा रहा हूं। चोर पीछे खड़ा है, वो दीवार में सेंध लगाना शुरू करता, कहा भगवान दांव लगाना। दोनों भगवान के भक्त हैं। तो भगवान की भक्ति तो इतनी है कि छीछा लेदर है, लेकिन ये भगवान की भक्ति नहीं। भगवान की भक्ति है किसी को क्षति न पहुंचाना, किसी को तकलीफ न देना। सेवा तो सब हम नहीं कर सकते सबकी, हमारे पास न इतना समय है न शक्ति है कि हम सबकी सेवा करें। मसलतन यहाँ पर हमारे पास एक चद्दर है और हम बिछा देते हैं और चाहते हैं कि सब बैठें, तो सब कैसे बैठेंगे? एक चद्दर में 4 लोग बैठेंगे। लेकिन हमारी भावना व्यापक है, हम चाहते हैं बस। तो सेवा तो हमारी सीमित है, हम सबकी सेवा नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी को तकलीफ न दें तो सबकी सेवा हो जाएगी। हम तो एक दूसरे को तकलीफ देने में लगे हुए हैं। कट्टर ईश्वर भक्त दूसरे को सीधे नरक में भेजते हैं। मतांतर का द्वंद ऐसा है, हमारा नाम लेने की जरूरत नहीं है।
एक मतवाला दूसरे मतवाले को मानता है कि वह स्वर्ग में नहीं जाएंगे, नरक में जाएंगे। हमारे मत में आएंगे तब नरक में, स्वर्ग में जाएंगे। हिंदू समाज में है, यहाँ इतना कड़ा नहीं है, क्योंकि स्वर्ग नरक तो आते जाते रहते हैं। मोक्ष नहीं मिलेगा जब तक हमारे मत में नहीं होगा। कट्टर राम उपासक कृष्ण उपासकों का मोक्ष नहीं मानते हैं, स्वर्ग तक मानते हैं। जब वे राम की उपासना करेंगे तब मुक्त होंगे, और कृष्ण उपासक इसी प्रकार, और शैव इसी प्रकार कट्टर कबीरपंथी भी। कबीर को परमात्मा मानने वाला ही सतलोक में जाएगा, दूसरा नहीं जा सकता। कबीर को यह समझना हुआ। कबीर ने कहीं ऐसा कहा है? कहीं नहीं कहा। बड़े बड़े ईश्वर भक्त इतने क्रूर हैं कि दूसरे को नास्तिक काफिर की भाषा उनकी है। दूसरे मत वाले नास्तिक हैं, काफिर हैं। एक दूसरे को सब नास्तिक कहते हैं। मेरी एक छोटी सी पुस्तक है नास्तिक कौन, उसको आप पढ़िए। कबीर दर्शन का एक संदर्भ है। सब एक दूसरे को नास्तिक कहते हैं, कोई बचता नहीं है। इसका मतलब सब नास्तिक हैं। आपके ख्याल से मैं नास्तिक, मेरे ख्याल से आप नास्तिक, लेकिन नास्तिक कोई नहीं है इस धरती पर। नास्तिक कोई है ही नहीं। नैतिकता को जो न माने वो नास्तिक है, और नैतिकता को सब मानते हैं। चोर भी चोरी का माल जब बांटता है तो कहता भाई ईमानदारी से बांटना, छिपाना नहीं। इसलिए चोर के मन में भी नैतिकता का बीज है। तो नास्तिक कौन है? नास्तिक वही है जो हमारे गपोड़पंथीपन को नहीं मानता। दूसरा नास्तिक है। ये ईश्वर की भक्ति नहीं है। प्राणियों से ईश्वर को हमने अलग कर दिया है, इसलिए ईश्वर के नाम पर उद्दंडता, क्रूरता, वैमनस्य, कलह बढ़ गया, कर्म सिद्धांत ढीला हो गया। जब तक हमारा भगवान, हमारा परमात्मा प्राणियों में न बसेगा तब तक हमारा चरित्र उज्जवल नहीं होगा। और है बसा तो है ही है, हम मानते नहीं हैं। हमारा परमात्मा घट घट है। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। घूंघट का पट खोल रे, तो को पीऊ मिलेंगे। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। धन यौवन का गर्व न कीजे, झूठा पचरन चोल रे। शून्य महल में दियना वार ले, आसन से मत डोल रे। जोग जुगत से रंग महल में, पी पाए अनमोल रे। कहीं कबीर आनंद भयो है, बाजद अनाद ढोल रे। घूंघट का पट खोल दो, तुमको पीऊ मिलेगा। मनोवृत्ति दुल्हन है, आत्मा पति है। सबकी मनोवृत्ति भटकती है सुख के लिए, और सुख नहीं पाती है। जीवन भर सुख खोजते खोजते हम लोग बुढ़ा गए, और सुख दुनिया में नहीं मिला। जवान लोग तो धोखे में हैं, ये अभी नहीं मिला, मिलेगा। बूढ़े लोग तो जान गए हैं। ये बूढ़े लोग जवानों को क्यों नहीं बता देते? मालूम होता बूढ़ों को जवानों से ईर्ष्या। हमें कोई नहीं बताया, हम क्यों बताएं? लेकिन अगर ये बूढ़े बतावें तो जवान सोचेंगे तो बाबा आनंद ले लिए, हमें भटका रहे हैं। सुनने वाला भी तो कोई नहीं है। लेकिन बूढ़ा हारे हुए जुआरी की तरह बैठा है। अब लड़का भी कहा नहीं मानता है। अगर पिता कुछ बताना चाहता है तो लड़का कहता पिताजी आप नहीं समझते हैं, चुप रहिए। तो हारे हुए जुआरी की तरह बैठना होगा बुढ़ापा में। सुख तो कहीं नहीं मिलेगा। सुख एक झूठा है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन। सुख कहाँ है? लोहा है, तांबा है, पीतल है, सोना है, चांदी है, हीरा है, लकड़ी है, कोयला है, पत्थर है, कपड़े हैं, बर्तन है, फर्नीचर है। सुख भी कहीं है? कहीं एक तोला सुख खरीद करके लाओगे? कहाँ सुख है? और इसी सुख के पीछे सारा पागलपन है, सारा पाप है। सुख है अंतर्मुखता में। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल ले। इस साधना में किसी को कट न कहो,
और सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय। धन यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। ये पंचरंग चोल, 5 विषयों से रंजित शरीर, ये झूठा है। शून्य महल में देना वार ले, आसन से मत डोल रे। शून्य महल में दीपक जला लो। शून्य महल है संकल्प शून्य अवस्था, निष्क्रिय अवस्था। ये बड़ी ऊंची अवस्था है, अंतिम अवस्था है। संकल्प शून्य हो जाना, क्रिया शून्यता, निर्विकल्प समाधि, जहाँ मन एकदम शांत हो गया, कुछ नहीं सोचता है, ये निर्विकल्प समाधि, शून्य महल है। उसमें दीपक जलाना। अवासन से मत डोल रे, अपनी स्थिति से विचलित न हो। योग युगत से रंग महल में पी पाए अनमोल रे। योग युक्ति से इस शरीर रूपी रंग महल में मनोवृत्त रूपी दुल्हन आत्मा रूपी पद को पा गई। कहें कबीर आनंद भयो है बाजत अनहट ढोल ले। साहब कहते फिर आनंद हो गया, अनहट ढोल बज रहा है। अनहट ढोल का तो एक अर्थ यह है कि कान में उंगलियां डाल करके सुनो तो जो गनगनाहट की आवाज़ आती है वो अनाहत नाद है। ये मन को रोकने की एक छोटा सा साधन है। असली अनाहत नाद है अनुभव। हमारे मन में मोह है, बैर है, ईर्षा है, क्रोध है, काम है, लोभ है, देहाभिमान है, विषयासक्ति है, और ऐसे चित्त में निरंतर विकार है और दुख है। मैल मैल मैल, पीड़ा पीड़ा पीड़ा। जिसका मन निर्मल होते होते ये सारे विकार धुल गए, एकदम आकाश के समान चित्त निर्मल। न राग है, न द्वेष है, न मोह है, न बैर है। ऐसा मन जब जिसका हो जाता है उसका अनुभव विलक्षण, वो अनाहट ढोल है। अनाहट ढोल का बजना, वो देखता है और देखते हुए भी मनो नहीं देखता है, जानते हुए नहीं जानता है, समझता है ये सब रहने वाला नहीं है। ये सारा संसार विदेश है, स्वदेश आत्मा है। आप गाड़ी नींद में जाते हैं तो अपने स्वदेश में चले जाते हैं, लेकिन जानते नहीं, फिर भी सुखी होते हैं। जागते हैं तब विदेश में आ जाते हैं, सपना देखते हैं तब भी विदेश में चले जाते हैं। जागृत अवस्था में हम भावात्मक ज्ञान करते हैं, सपने में आभासात्मक ज्ञान करते हैं, और सुषुप्त में अभावात्मक ज्ञान करते हैं। भावात्मक ज्ञान का अर्थ है जो है उसका ज्ञान। जागृत में जो है उसको हम देखते हैं, सपने में जो नहीं है उसको हम देखते हैं, वो आभास मात्र है, आभासात्मक ज्ञान है। गाढ़ी नींद में अभावात्मक ज्ञान है, कुछ नहीं जाना, जाग करके कहते हैं। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ क्लेश नहीं है। गाढ़ी नींद में कुछ प्रपंच नहीं है, इसलिए जीवात्मा परम सुखी है। आप कल्पना कीजिए कि जागते जागते जिसका मन पूरा निर्मल है और नींद के समान शांत है, उसका सुख क्या पूछे। वो नींद नहीं है, जागता है, लेकिन मन में हलचल नहीं, मन में विकार नहीं है। इसीलिए ऋषियों ने सुसुप्ति का अर्थ किया है अपने को पाना। स्व अपीति सुसुप्ति, ये उपनिषद की परिभाषा है, श्रुत की परिभाषा है। सुसुप्ति का पदच्छेद स्व अपीति, स्व नाम खुद, अपीत नाम पाना। अपने को पाना सुसुप्ति है। जागृत में अवस्था में हम प्रपंच को प्राप्त होते हैं और उलझे रहते हैं। स्वप्न में प्रपंच के आभास को प्राप्त होते हैं और सुसुप्ति में अपने को प्राप्त होते हैं। लेकिन वो ज्ञान जनित नहीं है, अवस्था जनित है। नींद खुली फिर दुख शुरू। जागते जागते जिसका मन निर्मल है, मन में कोई मैल नहीं है, आत्मज्ञान में लीन है, आत्मरत है। यस्तो आत्मरत रेव साधारण तृप्तस्य मानः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। ये महाराज कृष्ण ने गीता में कहा। जो आत्मरत, आत्मसंतुष्ट और आत्मतृप्त है, उसको कुछ करना बाकी नहीं। इस प्रकार जो आत्मलीन पुरुष है वो जागते जागते मानो सुसुप्त है, क्लेश रहित है। वो देखता है क्या हानि है, क्या लाभ है, क्या मुझे किसी ने अपमान कर दिया, क्या सम्मान कर दिया, सब तमाशा है।
मुझे किसी ने कटु कह दिया और मुझे किसी ने मीठा वचन कह दिया, दोनों उसकी चीज़ है, हमारा क्या है, क्या हमारा हान, क्या लाभ। ऐसी अवस्था में वो पहुंच जाता है, वो अनहद ढोल, वो अनुभव। तो विराट पुरुष भगवान ये प्राणियों का समूह है, इसको समझें और कर्म सिद्धांत को समझें। जो हम कर्म करेंगे फल सामने आएगा, कर्म से शरीर खड़ा है, और जो कर्म करेंगे आगे फल होगा। इसलिए यहाँ की उपलब्धियाँ हमारी सच्ची उपलब्धियाँ नहीं हैं। बड़ा धनी हो जाना, बड़ा नेता हो जाना, बड़ा स्वामी हो जाना, ये हमारी उपलब्धि नहीं है। हमारी उपलब्धि है चित्त की पवित्रता, कर्मों की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, और इसी में सच्चा सुख है, सच्चा आनंद है। इस पर मनन चिंतन करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।